बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासरूम। तो आई होप बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। मेंडल्स के लॉ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो चलिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो मेंडल्स के लॉ हम अब पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें इनहेरिटेंस पे। तो फिर उसके बाद एक थ्योरी आई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस आने के बाद ही जो भी लॉ दिए थे मेंडल्स ने वो एक्सेप्ट हुए थे, तभी वो आए थे। ठीक है, तो जो मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था वो 1865 में किया था। मेंडल ने जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स की, डिस्कवरी की, वो 1865 में उसको पब्लिश कर दिया था। बट उनके काम को कहते हैं ना पहचान नहीं मिली, रिकॉग्नाइज नहीं किया किसी ने भी 1900 तक। लेकिन एक मेंडल एक इकलौते ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना मैथमेटिकल अपना जो डाटा बनाया उसमें मैथमेटिक्स यूज की थी, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स यूज की थी। तो कहीं ना कहीं तक उनका जो डाटा था वो एकदम क्लियर था, अप्रूव था। कोई भी उन्होंने तुक्केबाजी नहीं की थी, उनका डाटा एकदम कैलकुलेटेड मैनर में था। तो 3 साइंटिस्ट हुए 1900 में, 3 साइंटिस्ट हुए, डी वेरिस, कॉरन वॉन टिकमार, टेक मैक, ये हुए 3 साइंटिस्ट हुए। उन्होंने इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं साथ में मिलकर काम किया, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड किया मेंडल्स के रिजल्ट को, जो कि किसके ऊपर थे, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मेंडल ने हमें क्या बताया कि जो कैरेक्टर हैं, जो भी ट्रेट्स हैं, हमारी जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से मिलते हैं, फैक्टर्स, जो भी चीज़ें वो क्या करती हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रैवल करती हैं, ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वही तो हमने अपने सारे लॉज में बताया। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कवर की, इन दोनों साइंटिस्ट, तीनों साइंटिस्ट ने फिर से उस चीज़ को पढ़ा। तो ये डिस्कवरी हमारी कहाँ पहुंची, इन्होंने पहुंची न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि जब 1900 में वेल डिफाइन आपके माइक्रोस्कोप जो थे उनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। टिल 1900 तक डिस्कवरी हो चुकी थी। 1865 से 1900 के बीच में इतना ज़्यादा, मतलब चीज़ें इतनी मॉडिफाई हो चुकी थी। तो उस टाइम पे इजी था किसी भी सेल की स्टडी करना। तो सेल की जब माइक्रोस्कोप था तो सेल की स्टडी कर सकते थे। तो जब सेल की स्टडी करी तो जी न्यूक्लियस में क्या देखा, एक स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, जो कि कैसा था, डबल पेयर में, डबल फॉर्म में था, जो डिवाइड हो रहा था बिफोर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होने से पहले वो डिवाइड हो रहा था। तो जब हम सेल को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं तो उसका डिवीजन भी देख सकते थे। जब हम जब सेल की डिस्कवरी हुई थी, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, है ना। जब सेल की डिस्कवरी हुई तो जब सेल, फिर न्यूक्लियस भी दिखा, न्यूक्लियस दिखाई दे, तब तक बहुत ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप आ चुके थे। तो हमने सेल डिवीजन भी देख लिया था टिल देन। यहाँ तक जब तक आए, इन तीनों साइंटिस्ट ने सेल डिवीजन देख लिया। तो उस सेल डिवीजन में उन्होंने देखा कि एक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब वो डिवाइड होने वाला होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करता है, तो उससे पहले वो क्या हो जाता है, डिवाइड, वो भी डिवाइड होता है। तो सेल डिवीजन, सेल साइकिल आप 11th में पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, यहाँ पर बस आपको। तो उनको ही उन्होंने बोला, उस वो जो उनको मिला था स्ट्रक्चर, उनको बोला उन्होंने क्रोमोसोम, दैट इज कलर्ड बॉडीज। जब उसकी स्टेनिंग करी गई तो वो कलर्ड बॉडीज के फॉर्म में दिखाई दिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आया था तो माइक्रोस्कोप हमारे पास आ चुका था, तो हमने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर देखा था। तो इन 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। तो तब तक क्या हो चुका था, क्रोमोसोम मूवमेंट की हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो फिर 2 साइंटिस्ट हुए, वॉल्टर सटन एंड थियोडोरे बोवेरी। उन्होंने ये नोट किया इस बिहेवियर को, जो क्रोमोसोम का मूवमेंट है न्यूक्लियस में, और उन्होंने यूज किया इस बिहेवियर ऑफ जीन को क्रोमोसोम के मूवमेंट की हेल्प से, और उन्होंने एक्सप्लेन किया मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ क्या थे, मेंडल्स लॉ हमारा बेसिकली, मेंडल ने हमें क्या बताया, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब यही कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आपके जीन्स पास ऑन होते हैं। क्रोमोसोम ऑल्सो इन अकर्स इन पेयर, ये हम सारी चीजें जानते हैं, बेसिक स्टडी है। तो अब देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं इस तरीके का। ये आपका टी डिप्लॉयड सेल, जब हमने ये वाला ये और ये क्रॉस करके हमें हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन मिली थी। ये वाली कंडीशन ये रही, एक जीन ये है, एक जीन इधर है। ठीक है, ये दोनों अब ये क्या करेंगे, अपनी कॉपी बनाएंगे। मतलब ये अभी सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसके बाद उन्होंने पूरा क्रोमोसोम बना लिया जहां ये 2 जीन हो गए। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, जो हमारा क्रोमोसोम होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्रोमोसोम। तो
अगर आप इसको बीच से इस तरीके से हमेशा अलग होता है तो क्या बन जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सिंगल सिंगल है, तो इन्होंने अपनी कॉपी बना ली, दो टीटी हो गई, सेम इसमें भी। इसके बाद अब इनका क्या होगा, इनका डिवीजन होगा। ये फिर से क्या करेंगे, अपने आप को इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आप जानते हैं कैसे सेल डिवीजन होता है। डिवाइड करने के लिए फिर से हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएंगे। यहाँ ये डिप्लॉइड कंडीशन में है, ये भी डिप्लॉइड है, यहाँ पर ये हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएंगे, एक एक सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आपका चला गया टी, एक सिंगल टी इधर आ गया, इस तरीके से। अब यही जब थे, ये हमने दो पेरेंट लिए थे, तो हमेशा इनमें से क्या जाएगा, एक जाएगा, एक टी जाएगा, और इसमें से भी एक जाएगा, सिंगल जाएगा, तब ये बनाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन बनाई थी। इस तरीके से कंपाइल होंगे। तो मतलब क्या है कि पेरेंट, देखो यहाँ सपोज करो ये पेरेंट है, पेरेंट से ये कॉपी हुई और इस तरीके से ट्रांसफर हुई, तो यहाँ भी जो कैरेक्टर्स है वो जनरेशन टू जनरेशन इस तरीके से कॉपी हो रहे हैं, फिर डिवाइड हो रहे हैं एंड देन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसी क्रोमोसोम मूवमेंट को उन्होंने बोला था कि जीन भी ट्रांसफर होते हैं। और जैसे कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि क्रोमोसोम के पास ही डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होते हैं। ये टी वाला जीन हाइट का जीन है, कभी कोई और बात जीन होगा, तो क्या क्रोमोसोम के थ्रू हमारे जीन भी ट्रांसफर हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं। यही एक्सप्लेन किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में वॉल्टर सटन एंड थियोडोरे बोवेरी ने, जो कि मेंडल के इनहेरिटेंस लॉ को अप्रूव किया था। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। जो मेंडल्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उनको उन्होंने क्रोमोसोम की हेल्प से उनकी थ्योरी को प्रूव किया था। बस यही है आपकी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज बताइएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर आपसे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे।